मराठी सुगम भारती इयत्ता 7वी भाग 2. भाग 2 मधील कविता क्रमांक 9. कवितेचं नाव आहे सदैव सैनिका पुढेच जायचे. या कवितेचे कवि आहे वसंत बापट. तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, वीडियो को लाइक नहीं किया हो, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें. और अभी तक आपने किताब नहीं निकाली हो तो सबसे पहले आप किताब निकाल लें. जब मैं किताब की लाइन पढ़ूं तब आप किताब में देखिए, और जब मैं उसको समझा कर दूं तो आप मेरे तरफ देखिए. आइए शुरू करते हैं. सदैव सैनिका पुढेच जायचे. सदैव, सदैव का अर्थ होता है हमेशा. सैनिका, सैनिका मतलब फौजी. कवि अपने देश के फौजियों को कह रहे हैं सदैव सैनिका पुढेच जायचे. हमेशा आपको क्या करना है? आगे रहना है. सैनिकांचे जीवन खूप कठीण असते. फौजी लोगों की जो जिंदगी होती है वो बड़ी ही मुश्किल जिंदगी होती है, बड़ी कठीण होती है. कवि म्हणत आहे की सैनिकांचे जीवन हे खूप कठीण असते. सभी तरह के मोह को छोड़कर, सभी तरह के मोह को छोड़कर, सभी तरह के लालच को छोड़कर वह अपने देश का रक्षण करता है. सैनिक जो होता है वो सभी तरह के लालच को ठुकराकर अपने देश का रक्षण करता है. उसी फौजी के जीवन का वर्णन, उसी सैनिक के जीवन का वर्णन इस कविता में कवि ने किया है. आइए देखते हैं. सदैव सैनिका पुढेच जायचे, न मागुती तुवा कधी फिरायचे. कवि कह रहा है कि सदैव सैनिका, ऐ सैनिक, ऐ फौजी, सदैव सैनिका, ऐ सैनिक, ऐ फौजी, तुझे हमेशा आगे ही रहना है. तुझे हमेशा कहाँ रहना है? तुझे हमेशा आगे ही रहना है. तुझे तेरा काम पूरा करना है. तुझे क्या करना है? तुझे तेरा काम पूरा करना है. न मागुती तुवा कधी फिरायचे. तुला कधीही, तुझे कभी भी, तुला कधीही मागे फिरायचे नहीं. तुझे कभी भी अपने काम से नहीं हटना चाहिए. तुझे कभी भी अपने काम से नहीं हटना चाहिए. सदैव सैनिका पुढेच जायचे, न मागुती तुवा कधी फिरायचे. तुझे कभी भी अपने फर्ज से, अपने काम से, अपने कर्तव्य से कभी भी नहीं हटना चाहिए. सदा तुझ्या पुढे उभी असे निशा, सदैव काजळी दिसायच्या दिशा, मधून मेघ हे नभास ग्रासती, मध्येच या विजा भयान हासती, 10 दिशातुनी तुफान व्हायचे, सदैव सैनिका पुढेच जायचे. कवि म्हणत आहे की ए फौजी, ए सैनिका, ए फौजी, ए सैनिक, तुझे क्या करना है? हमेशा तेरे सामने, ए सैनिक, हमेशा तेरे सामने रात का अंधेरा ही रहने वाला है. सदा तुझ्या पुढे उभी असे निशा, ए फौजी, ए सैनिक, हमेशा तेरे सामने अंधेरी रात का अंधेरा ही रहने वाला है. सदैव काजळी दिसायच्या दिशा, सदैव काजळी दिसायच्या दिशा, दिशाएं हमेशा अंधेरी ही आने वाली है. तेरे सामने हमेशा जो दिशाएं आने वाली है वो सारी दिशाएं अंधेरी ही आने वाली है. बीच में ही कहा, मध्येच मधुन मेघ हे नभास ग्रासती. बीच में क्या हुआ? बीच में ही काले काले मेघ आसमान को घेर लेंगे. तेरे काम करते वक्त, तेरे कर्तव्य को पूरा करते वक्त में क्या होगा? बीच में ही काले काले मेघ आसमान को घेर लेंगे. 10 दिशातुनी मध्येच या विजा भयान हासती. और क्या होगा? और बीच में ही बिजलियों की कड़कड़ाहट भी होंगी. काले काले मेघ आसमान को घेर लेंगे और बीच में ही क्या होगा? बीच में ही बिजलियां चमकेंगी
उसकी कड़कड़ाहट तुझे सुनाई देंगी। 10 दिशातुनी तूफान व्हायचे, और 10 दिशाओं में से तूफान उठेगा। और 10 दिशातुनी, और 10 दिशाओं से तूफान उठेगा। सदैव सैनिका पुढेच जायचे, लेकिन क्या? लेकिन ऐ फौजी, ऐ फौजी, ऐ सैनिक, ऐ फौजी, ऐ सैनिक, क्या? तुझे तेरा काम पूरा करना है, तुझे तेरे कर्तव्य को पूरा करना है। मतलब सदैव सैनिका पुढेच जायचे, मतलब ऐ सैनिक तुझे हमेशा क्या करना है? तुझे हमेशा आगे ही रहना है। प्रलोभने तुला न लोभ दाविती, न मोह बंधने पंदास बांधिती। विरोध क्रोध वा तुला न थांबवी, न मोह भासतो गजांत वैभवी। है दैन्य ही तुझे कधी सरायचे, सदैव सैनिका पुढेच जायचे। कवी काय म्हणत आहे? कवी म्हणत आहे की प्रलोभने तुला न लोभ दाविती, प्रलोभने तुला न लोभ दाविती। ऐ फौजी, ऐ सैनिक, ऐ मेरे देश के सैनिक, क्या तुझे बहुत सारे प्रलोभन, तुझे बहुत सारे प्रलोभन दिए गए, तुझे बहुत सारे प्रलोभन दिए गए होंगे। प्रलोभन का अर्थ होता है लालच। तुझे बहुत सारे प्रलोभन दिए गए होंगे। न मोह बंधने पंदास बांधती, तो भी तुझे किसी चीज का मोह नहीं है। लेकिन फिर भी क्या है? फिर भी तुझे किसी चीज का मोह नहीं है। बहुत सारे प्रलोभन तुझे दिए गए होंगे, लेकिन तूने उन सारे प्रलोभनों को ठुकरा दिया। तुझे किसी चीज का मोह नहीं है, तुझे किसी चीज का लालच नहीं है। विरोध क्रोध वा तुला न थांबवी, तुझे लालच ने कभी तेरे पैर नहीं बांधे। कहा है? मोह बंधने पंदास बांधती, और लालच ने, मोह ने, माया ने कभी भी तेरे पैरों को नहीं बांधे हैं, तेरे बीच कभी भी रुकावटें पैदा नहीं की हैं। न दैन्य ही तुझे कधी सरायचे, कहा है? विरोध क्रोध वा तुला न थांबवी, विरोध क्रोध वा तुला न थांबवी। किसी की मुखालिफत ने, किसी की मुखालिफत ने, किसी के विरोध ने, और न किसी के गुस्से के कारण तू अपने कर्तव्य से, तू अपने काम से कभी दूर नहीं गया है। न विरोध के कारण गया है, न क्रोध के कारण गया है, न तू किसी के विरोध के कारण अपने कर्तव्य से दूर गया है, और न ही किसी के गुस्से के कारण तूने अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा है। न दैन्य ही तुझे कधी सरायचे, और कहा है कि गरीबी खत्म करने वाली जायदाद, गरीबी खत्म करने वाली जायदाद, गरीबी खत्म करने वाली संपत्ति की कभी तूने लालच नहीं की है। गरीबी खत्म करने वाली जायदाद की, दौलत की कभी भी तूने लालच नहीं की है। सदैव सैनिका पुढेच जायचे, इसलिए कवि कह रहा है कि ऐ फौजी, तू हमेशा क्या कर? तू हमेशा आगे ही रहे, तू हमेशा आगे ही रहे, तुझे हमेशा आगे ही रहना है और अपने कर्तव्य को पूरा करना है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सदैव सैनिका पुढेच जायचे ये कविता ज़रूर पसंद आई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।